दूर किसी जंगल में बहुत से पक्षी रहा करते थे। जंगल में सूखे का समय चल रहा था और तमाम पक्षी दाने की तलाश में इधर उधर उड़ रहे थे। कहीं भी किसी भी पक्षी को दाना बहुत मुश्किल से मिलता, और अगर मिलता भी सही तो बहुत कम मिकदार में, जो सिर्फ वो एक वक्त पे ही खा सकता था। और उसी जंगल में एक स्वीटी चिड़िया भी रहा करती थी, जो जंगल के तमाम पक्षियों के बारे में बहुत रहमदिल थी और बहुत दोस्ताना मिजाज था। वो जंगल के तमाम पक्षियों से बहुत प्यार किया करती थी और जंगल के तमाम पक्षी वहाँ के पुराने बासी थे और स्वीटी चिड़िया के बहुत पुराने दोस्त। जंगल में बहुत बुरा वक्त चल रहा है और हालात ऐसे हैं कि कितने पक्षी तो जंगल ही छोड़ गए। मेरे बहुत से दोस्त भी जा चुके हैं, लेकिन मैं ये जंगल छोड़कर नहीं जाना चाहती और मैं चाहती हूँ कि मैं जैसे तैसे करके अपने दोस्तों की मदद करूँ, लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल है। ऊपर वाले तू ही मेरी मदद कर दे। अगर ऐसे ही हालात रहे तो फिर मेरे दोस्त सबके सब ही चले जाएंगे। मैं इस अकेले जंगल में क्या करूँगी, और मैं तो अपने तमाम दोस्तों की मदद भी करना चाहती हूँ। इसी सोच में स्वीटी चिड़िया निकल पड़ती है और स्वीटी चिड़िया यही सोच रही थी कि वो कुछ न कुछ ऐसा करे कि जंगल के तमाम पक्षियों की मदद कर पाए। उड़ते उड़ते स्वीटी चिड़िया जैसे ही नदी पर पहुंचती है तो उसे एक रोते हुए बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, कोई मुझे बचाओ। स्वीटी चिड़िया जैसे ही देखती है तो वो बहुत परेशान हो जाती है और फौरन से ज़मीन पर उतरती है। स्वीटी चिड़िया को पानी में डूबते हुए बच्चे को देखकर बहुत बुरा महसूस हो रहा था, लेकिन उसे पानी से डर भी लगता था। अब मैं क्या करूं? मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मुझे पानी से तो बचपन से ही डर लगता है, क्योंकि मेरी छोटी बहन तो पानी में डूब गई थी। लेकिन मुझे अपनी जान पर खेलकर इस बच्चे को बचाना होगा। अगर मेरी जान चली भी गई तो कुछ नहीं होता, लेकिन मैं अपने सामने एक मासूम जान को जाते नहीं देख सकती। फिर क्या था, स्वीटी चिड़िया ऐसा सोचते हुए फौरन से उस पानी में कूद पड़ती है और जैसे तैसे करके बहुत मुश्किल से उस बच्चे को अपने पंजों के जरिए पानी से बाहर निकालती है। स्वीटी चिड़िया जैसे ही उस बच्चे को पानी से बाहर निकालती है तो वो बच्चा तो परी का रूप धार लेता है, और असल में तो वो जादुई परी ही थी। स्वीटी चिड़िया का इम्तिहान ले रही थी। अरे नन्ही चिड़िया, तुम बहुत अच्छी चिड़िया हो और मैं कोई आम परी नहीं हूँ। मुझे तुम जैसे ही किसी अच्छे पक्षी की तलाश थी। दरअसल मेरे पास एक जादुई शक्ति है, और जैसे कि मैं जानती हूँ कि इस जंगल में बहुत बुरा वक्त चल रहा है। तुमने दुआ की जंगल के पक्षियों की मदद करने के बारे में, और ऊपर वाले ने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए भेज दिया। ये लो, मैं तुम्हें अपनी जादुई छड़ी दे रही हूँ, और हाँ, इससे तुम्हें गार में मौजूद घड़े से जो भी तुम चाहोगी मिल जाएगा। लेकिन हाँ स्वीटी चिड़िया, ये छड़ी किसी भी लालची पक्षी के हाथ नहीं लगनी चाहिए, वरना तुम्हें पता है कि ये बहुत ज़्यादा सजा देती है लालची पक्षी को, और हो सकता है कि उसे हमेशा के लिए पत्थर का बना दे। और हाँ स्वीटी चिड़िया, ये छड़ी तुम्हें इसलिए मिल रही है क्योंकि तुमने दूसरों की मदद करनी चाहिए, तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम दूसरों की मदद ज़रूर करोगी। ऐसा कहते हुए वो परी वहाँ से गायब हो जाती है और स्वीटी चिड़िया वो छड़ी लेकर उसकी बताई हुई जगह के मुताबिक गुफा में पहुंच जाती है और वहां पर वो जादुई घड़ा पा लेती है। स्वीटी चिड़िया वो घड़ा पाते ही बहुत खुश हो जाती है। ऊपर वाले, तूने इतना दाना यहाँ पर छुपा के रखा हुआ था और जंगल के तमाम पक्षी कितने ज्यादा परेशान हैं। फिर क्या था, स्वीटी चिड़िया वो दाना लेकर जल्द से जल्द जंगल के तमाम पक्षियों को इकट्ठा करती है और उनके साथ मिलकर वो दाना खाती है। इस तरह जंगल के तमाम पक्षी बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन कालू कौवा और शर्मीलो कौवी बहुत ज्यादा परेशान थे। खास तौर पर शर्मीलो कौवी, वो तो बहुत ज्यादा जलने लगी थी स्वीटी चिड़िया से हमेशा की तरह, और वो यही चाहती थी कि वो जल्द से जल्द स्वीटी चिड़िया से वो छड़ी पा ले।
कालू, तुम देख रहे हो, वो स्वीटी चिड़िया है ना, जंगल के तमाम पक्षी उसके दोस्त बन चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ उस जादुई छड़ी की वजह से। अगर वो हमारे पास होती तो जंगल के तमाम पक्षी हमारे दोस्त होते। स्वीटी चिड़िया की क्या मजाल कि वो हमारे दोस्तों को अपना दोस्त बनाए। अगर छड़ी हमारे पास आ जाएगी तो जंगल के तमाम पक्षी हमारे गुलाम बन जाएंगे, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी इस चीज़ की जब स्वीटी चिड़िया जलेगी हम सबकी दोस्ती से और जंगल के तमाम पक्षियों को हमारा गुलाम बनते। हाँ शर्मीलो, कह तो तुम सही रही हो। और तुम्हें पता है, जब दाना इतना ज्यादा होगा तो मुझे तो दाना ढूंढने भी नहीं जाना पड़ेगा। मैं तो पूरा दिन अपने घोंसले में सोता रहूंगा और शाम को उठकर दाना खा लिया करूंगा, और जंगल के तमाम पक्षी भी मेरे गुलाम हो जाएंगे। मुझे तो ऐसा महसूस होगा जैसे मैं जंगल का राजा बन चुका हूँ। लेकिन शर्मीलो, हम वो छड़ी चुराएंगे कैसे? मेरे पास तो कोई आइडिया नहीं है। क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? हाँ हाँ कालू, बिल्कुल है ना। जब दोपहर हो जाएगी ना और स्वीटी चिड़िया दाना ढूंढने जाएगी तो हम उसके घोंसले में जाकर उसकी वो छड़ी चुरा लेंगे और किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। हाँ, ये सही रहेगा। वैसे भी दाना ढूंढने तो मैं जाना नहीं है और घर पे ही रहना है। जैसे ही स्वीटी चिड़िया जाएगी तो हम फौरन से उसके घोंसले में चले जाएंगे। फिर क्या था, कालू कौवा और शर्मीलो कवि दोपहर होने का इंतजार करने लगते हैं, और जैसे ही स्वीटी चिड़िया दाना ढूंढने जाती है तो कालू कौवा और शर्मीलो कवि जल्दी से चिड़िया के घोंसले में जाकर उसकी छड़ी उठाकर अपने घोंसले की तरफ भाग जाते हैं। लेकिन उनको जाते हुए तोता देख रहा था। अरे ये क्या! कालू कौवा और शर्मीलो कवि स्वीटी चिड़िया के घर से उसकी जादुई छड़ी उठाकर भाग रहे हैं। तभी मैं कहूँ, आज ये दाना ढूंढने क्यों नहीं गए? अरे वाह कालू, अब स्वीटी चिड़िया को पता चलेगा कि भूखा पेट कैसे रहा जाता है। अब हम ये दाना सारा खुद खाएंगे और पक्षियों को बहुत तरसाएंगे। हाँ शर्मीलो, बिल्कुल ऐसा ही है, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम बहुत अच्छी और ज़हीन हो, बहुत जीनियस हो तुम शर्मीलो। कालू, अब मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब मैं मीठा मीठा अनार खाऊंगी इससे लेकर। ठीक है शर्मीलो, जो भी तुम्हें अच्छा लगे तुम इससे मांग सकती हो, और हाँ, परेशान बिल्कुल भी मत होना। ठीक है। और फिर शर्मीलो कवि उस जादुई छड़ी से अपना मनपसंद अनार पा लेती है। कालू, मैं सोच रही हूँ कि इससे मैं गंदुम भी ले लूं, मेरा बहुत दिल चाह रहा है। हाँ शर्मीलो, मैंने तुमसे कहा है ना, जो भी तुम्हें अच्छा लगे ले लो। और फिर इस तरह शर्मीलो कवि उस जादुई छड़ी से कहकर गंदुम भी ले लेती है। कालू, मैं सोच रही थी कि कल किसने देखा है, मैं तो कहती हूँ मैं कल के लिए भी इस छड़ी से दाना ले ही लेती हूँ। और शर्मीलो कवि जैसे ही उससे दाना लेती है, चलो भाई कालू, मैंने तो कल के लिए भी दाना ले लिया, अब तुम्हारी बारी, ले लो तुम भी अपनी मर्जी का दाना। और कालू कौवा जैसे ही उस छड़ी से दाना मांगता है तो वो तो पत्थर का बन जाता है। अरे शर्मीलो, ये क्या! मैं तो पत्थर का बन गया हूँ। मेरा जिस्म तो काम ही नहीं कर रहा। और कालू कौवा बहुत ज्यादा रोने लग जाता है। शर्मीलो, मैं हमेशा तुम्हारी वजह से फंस जाता हूँ। मैंने सुना था कि ये जादुई छड़ी लालची पक्षियों को पत्थर का बना देती है, लेकिन तुम्हारी बातों की वजह से मैं लालच में आ गया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हमें कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, वरना हम बहुत ज़्यादा नुकसान उठा सकते हैं, जैसे कालू कौवे और शर्मीलो कवि ने उठाया था।